अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। APNJOS मुलाजमीन के वफ्द की मजलिसी कायदीन से मुलाकात, तश्कील तेलंगाना के अमल को रोकने में ताउन करने की दरख्वास्त। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास से मुतालिक सख्त हिफाजती इंतजामात का आगाज, असम्बली के अतराफ व अकनाफ में जुलूस व जलसों पर इम्तनाई अहकामात नाफिज, सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल फैसले पर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जेर क़यादत कुल जमाती जायजा इजलास का इनेकाद, माहिरीन कानून से मुशावरत के बाद क़तई फैसला करने पर गौर। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस सरकार का सफाया यकीनी, कांग्रेस रुकन असम्बली JC दिवाकर रेड्डी की पेशकशी। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नीम पागल शख्स का हमला, एक मासूम लड़की हलाक। अब खबरें तफसील से। APNJOS के एक वफ्द ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन से मुलाकात की। इस दौरान सदर अशोक बाबू की जेर क़यादत मज़कूरा वफ्द ने मंगल के रोज दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। दरियासना सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की गैर मौजूदगी के बायस मजलिस मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने APNJOS के वफ्द के साथ मुशावरत की। ताहम APNJOS वफ्द ने मुत्तहिदा आंध्र रियासत की बरकरारी की तायीद के लिए मजलिसी लीडरों से बातचीत की। अलामाजी अशोक बाबू ने मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से दरख्वास्त की कि मजलिस पार्टी तश्कील तेलंगाना को रोकने की कोशिश में अपना ताउन पेश करे, जबकि सैयद अहमद पाशा कादरी ने अशोक बाबू और वफ्द के कायदीन से मुलाकात के बाद ये तयखुन दिया कि APNJOS के ख्यालात और तासुरात से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को वाकिफ करवाएंगे। बहुत हमको फोर्स देता है, इसलिए सब लोग पूरा हैदराबाद में जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो सीमांध्र से हैदराबाद में रहते हैं ना, ये सब आपका तरफ देख रहे हैं। आपको ये समय के वादे में आप जो वादा किया ना, उसको कीप अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम सब इधर आए हैं। आपका वादा, आपका सपोर्ट अभी नहीं, फ्यूचर में हमको चाहिए। और ये सपोर्ट इसका आंध्र प्रदेश का नहीं, पूरा भारत के लिए। हमारा जो आंध्र प्रदेश में ये तेलंगाना रीजन में जो डिसीजन आ रहे हैं, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के नहीं, पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का बात है। इसीलिए आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसको हमें अच्छे तरह समझ के we welcome the decision and we hope that you will keep up the word given in 2008. अभी जो जनाब अशोक बाबू साहब बताए हैं, उनके साथी काफ़ी देर तक यहाँ बैठे हैं और तफसील से बात हुई और जिन मसाइल पर उन्होंने हमारी निशानदेही की, उनका मकसद यही है कि इस मामले में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, तायीद करें। पूरा मैं सुन चुका हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट को मैं पूरा इनका जो प्याम है वो पहुँचाऊँगा और सदर मजलिस जो भी डायरेक्शन देंगे हम उस डायरेक्शन के तहत काम करेंगे। कायदे मुक़न्निना हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी इस सिलसिले में सदर साहब से बात करेंगे, जो भी हिदायत देंगे उस पर करेंगे, अमल करेंगे। और हमारे अशोक बाबू साहब पूरी तफसील से यहाँ के मसाइल के ताल्लुक से हमको वाकिफ कर। रियासती हुकूमत ने ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर लाहे अमल को खतियत देने के लिए मंगल के रोज कुल जमाती इजलास तलब किया गया।
दरियाई कृष्णा के आबी वसाइल की तकसीम के मसले पर ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले से रियासत को होने वाले नुकसानात पर आइंदा के लाहे अमल को खतियत देने के मकसद से कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास की चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने सदारत की। कृष्णा नदी के तहत वाक़े मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के हदूद में किसान तंजीमों के नुमाइंदों और वाटर यूजर्स एसोसिएशन कायदीन की जानिब से इजहार करदा तशवीश और एहतजाज से हुकूमत ने मुकम्मल इत्तेफाक किया है। ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल फैसले पर किसानों के दिए गए मशवरों और तजावीज़ की रोशनी में रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने हुकूमत ने फिर एक बार इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। जुमला 9 जमातों के कायदीन ने कुल जमाती इजलास में शिरकत की, जिसमें बाएं बाजू जमातों के रघुलू और नारायणा, कांग्रेस से सुदर्शन रेड्डी, तेलुगु देशम के शिवा प्रसाद राव, लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण, टीआरएस के प्रोफेसर विद्यासागर राव ने नुमाइंदगी की। इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि कानूनी माहिरीन से सलाह व मशवरे लेने के बाद दोबारा ऑल पार्टी मीटिंग का इजलास तलब किया जाएगा। बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर बाद नमाज जुमा खदीम शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश में मुलविस 2 शरपसंद नौजवानों की रिहाई के खिलाफ मुस्लिम वकला के एक वफ्द ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होकर पुलिस से इस सिलसिले में जवाब तलब करने की दरख्वास्त की। मंगल के रोज मुस्लिम वकला के एक वफ्द ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होकर एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद की 21वीं बरसी के मौके पर बाद नमाज जुमा 2 शरपसंद नौजवानों ने पत्थरबाजी करते हुए पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की थी और इनकी फौरी रिहाई पर पुलिस से जवाब तलब करने की दरख्वास्त की गई। बादशाह सीनियर एडवोकेट गुलाम रब्बानी ने मीडिया से बात करते हुए 6 दिसंबर जुमे के रोज वाक़े की याद दहानी करवाई और कहा पुलिस ने खातियों की तरफदारी करते हुए पुलिस का मखबर करार देकर अपना दामन बचा रही है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस ने खाती मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट दिए जाने का भी मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। इस मौके पर वकला ग्रुप में शामिल मोहम्मद अरशद, मिर्जा वाजिद, जियाउर रहमान व दीगर भी मौजूद थे। जो है ना, जब उन्होंने उनके ताल्लुक से जो है जब मज़ीद तफसीलात दरियाफ़्त किए तो इंतहाई चौंकाने देने वाली बात यह है कि वो गैर मुस्लिम थे जो मुसलमानों की तरह पेश आते हुए जो है इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो फौरी जो है ना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वहाँ के लोगों ने उनको पुलिस के हवाले किया और इस खुसूस में जो है ना वहाँ के शालीबंडे के कॉर्पोरेटर साहब ने जो है ना गौस साहब ने एक कंप्लेंट भी पुलिस को दी और इन दोनों को पुलिस के हवाले किया गया और कहा गया कि जो है ना इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इसके पसपर्दा जितने अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये साजिश में जो मुलव्वस है उनको जो है ना उनका पर्दाफाश किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पुलिस ने और इंतहाई ज़्यादा बहादुरी का इक़दाम करते हुए उसी दिन रात में उन सबको छोड़ दिया, उन दोनों को छोड़ दिया और मज़ीद तफसीलात ये है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की। तश्कील तेलंगाना के खिलाफ सीमा आंध्रा से नुमाइंदगी करने वाले सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के धरने को पुलिस ने नाकाम बना दिया। कुल जमाती इजलास के दौरान सीमा आंध्रा के सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के एहतजाज को नाकाम बनाने पर सूरत हाल कशीदा हो गए। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन और पुलिस के माबैन तलख कलामी के मनाजिर भी देखे गए। बरहम मुजाहरीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में वाक़े अपने इजलास में जिस्मानी माजूरीन के लिए तैयार करदा पोस्टर जारी करने की रस्म जारी की है। रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने जिस्मानी माजूरीन की फलाह व बहबूद में रियासती हुकूमत संजीदा है। उन्होंने बताया कि जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की मदद करना हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने माजूर अफराद की मदद में आगे आने की तमाम अवाम से अपील की है। उन्होंने बताया कि हैंडीकैप लोगों की मदद करने की रियासती हुकूमत अहद पाबंद है। उन्होंने मजीद बताया कि रियासती हुकूमत ने माजूर लोगों की मदद के लिए कई इक़दाम किए हैं और मुस्तक़बिल में भी इनके मसाइल की यकसोई में भी सरकार कोई लापरवाही नहीं करेगी। बीजेपी के अक़लियती क़ायदीन ने असम्बली इंतख़ाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी को अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मरहून मिन्नत करार दिया है। रियासती बीजेपी के अक़लियती लीडर मोहम्मद मोइज़ ने 3 रियासतों में बीजेपी के इक़्तिदार में वापसी में मुस्लिम राय दहिंदों के अहम रोल का दावा किया है।
तुरुप बाजार में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर अक़लियती लीडरों और दीगर कारकुनों ने अवाम में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर संतोष, मुश्ताक, रामलाल, प्रवीण जैन और भारत जैन के अलावा अक़लियतों की कसीर तादाद मौजूद थी। जाफरानी पार्टी के अक़लियती लीडर मोहम्मद मोइज़ ने आम इंतखाबात में भी बीजेपी को मुस्लिम वोटों के हुसूल की पेश क़यासी की है। उन्होंने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपने मसाइल की यकसोई और पाक व शफाफ हुकूमत की तकमील के लिए बीजेपी के हाथ मजबूत करें। फतेहनगर रेलवे स्टेशन के करीब एक 35 साला शख्स पटरियां अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जगतगिरी गुट्टा के रहने वाला 35 साला श्रीनू शराब नौशी की गर्ज से फतेहनगर आया था। शराब नौशी के बाद वो नशे की हालत में पटरियां अबूर कर रहा था कि सामने से आती हुई ट्रेन की जद में आ गया। बादअज़ां रेलवे पुलिस फोर्म नामपल्ली ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। तेलुगु देशम ने ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को मनसूख करने का पुरजोर मुतालबा किया है। तेलुगु देशम ख्वाहिश शिवा प्रसाद ने ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को बदबख्ताना करार दिया है। उन्होंने तमाम जमातों से मुत्तहिदा तौर पर फैसले के खिलाफ जद्दोजहद करने पर जोर दिया है। शिवा प्रसाद का कहना है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आंध्र प्रदेश के मफादात के खिलाफ है। शिवा प्रसाद ने ट्रिब्यूनल के फैसले से रियासत को भारी नुकसान होने का खदशा भी जाहिर किया है। टीडीपी लीडर ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करने का भी वादा किया है। सऊदी अरबिया के शहजादे का रवाना करदा एक अफ्रीकी चीते का जोड़ा और बब्बर का जोड़ा हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क पहुंच गया है। सऊदी शहजादे बंदर बिन सऊद बिन मोहम्मद अल सऊद की जानिब से रवाना करदा तोहफा जिदे से हैदराबाद पहुंचने के बाद बब्बर के जोड़े और चीता के जोड़े को जू में अवाम के मुशाहिदे के लिए छोड़ दिया गया है। अफ्रीकी नस्ल के बब्बर और चीते की जू में आमद से शायकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। पहली बार अफ्रीकी बब्बर और चीते के जोड़े लाए गए हैं। जू पार्क के ओहदेदारों ने बताया कि शहर के चिड़ियाघर में 16 बब्बर मौजूद है जो एशियाई नस्ल के हैं। इससे कबल जू पार्क में सिर्फ 4 चीते थे। सऊदी अरबिया से लाए गए चीते और बब्बर की उम्र लगभग 1.5 साल बताई गई है। बब्बर और चीते की अफजाइश को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का भी जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब से बब्बर और चीते की आमद से कबल नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में माहिरीन और अमराज मवेशियाँ के जरिए इनकी तशखीस का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। मंगल के रोज बड़ी तादाद में लोग अफ्रीकी नस्ल के बब्बर और चीते का मुशाहिदा किया। नन्हे मुन्ने बच्चे चीते और बब्बर को दूर से देखकर खूब लुत्फ अंदोज हो गए।